जनकपुर बोलता उसका नाम था, धोती नाम था, तो तूने धोती कहा, तो तू तो याद दिला दिया उस मदेशी को यार। यहाँ के शासक उस मदेशी को याद दिला दिया जो भूल गया था 8-10 वर्ष में, सत्ता स्वार्थ विभिन्न कुकर्म में भूल गया था। तो हमारे युवक सबको धन्यवाद दीजिए, आईपीएल वाला को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कीर्तिपुर के क्रिकेट मैदान में धोती याद दिला दिया। यहाँ के शासक को अधिकार पहचान वो सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तब ये नस्लवादी को होश ठिकाना आएगा। सीधे लाठी कपार पर से काम नहीं चलने वाला है। 22-24 था, 50-60 तो पहचान था इस देश में, सारे पहचान को मिला तब ना नेपाल बना। अरे सभी पहचान मिल करके नेपाल बना है। नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य है, नेपाल एकल जातीय राज्य नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले मदेशिया एक हो जाओ, आदिवासी जनजाति भी एक हो जाओ, थारू भी एक हो जाओ, और हम सभी लोग मिल जाओ और फिर लड़ो इससे, देखो क्या होता है देश। अरे जब गर्दन कट रहा था आप क्या कर रहे थे? गर्दन काटने में हस्ताक्षर कर रहे थे। लंबा भाषण देने से होता है? संविधान बनाते वक्त ओली प्रवृत्ति हावी हुई, नस्लवादी चिंतन सोच हावी हुआ। जहां का नस्लवादी ओली प्रवृत्ति गोली चलाया और संविधान घोषणा किया, जारी किया। ये बात छुपी हुई है क्या? बताइए साथी लोग, ये बात छुपी हुई है क्या? अरे बनाया ना। सारा मदेशी एकता के बावजूद भी संविधान बना लिया, घोषणा कर लिया, मदेशी का गर्दन काट दिया। तो थ्रेश होल्ड लगा देंगे रे। अब थ्रेश लगाने पर पार्टी अब खत्म कर, तुम ना बढ़िया भीतर मदेशिया से बाहर हो जाओ, भागो। 70 वर्ष में 7 संविधान बनाने वाला दुनिया में नेपाल है। इसलिए मैं कहता हूं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेपाल अपना नाम दर्ज करा लिया। 70 वर्ष में 7 संविधान, और वो संविधान जनता को अधिकार नहीं देता। अरे ताकतें नहीं पहुंचा, इसका अर्थ है हुआ कि मदेशी का ताकत ये नस्लवादी के ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा। तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र गणतंत्र तो अपना शासन है ना, तो अपना शासन में भी साफ। ये क्या हो गया? केपी ओली होली वाइन सभ्यता लाने की बात कर रहा है, तो बाहुन के ऊपर भी खतरा है यार। वो बाहुन भी टोपी कैसे रखेगा? वो तो होली वाइन आएगा तो कहा नहीं भी मत लगाओ। ये तो बाहुन को भी पर खतरा है, वो भी लड़ेगा ना। आपके सामने खड़े हैं तो यहां बहुत ही खट्टी मीठी सारी बात आप लोगों ने सुना है ना। आग्रह पूर्वाग्रह क्या क्या सुना। हर ढंग का टेस्ट मिला होगा ना आप लोगों को, सभी ढंग का टेस्ट मिला है। इस सभी टेस्ट के बाद मदेश का अंतिम टेस्ट क्या है? जो मैं समझ रहा हूं कि मदेश का अंतिम टेस्ट है कि मदेशी के बीच एकता। यही बात है ना? अरे यही बात है कि नहीं है? ये आयोजक जो रखे हैं हमारे डॉक्टर साहब, ये विचार मंथन मदेशी एकता समाज, नाम भी मदेशी एकता समाज, नामे से मदेशी एकता, संस्था का ही नाम है मदेशी एकता। भाई तो काम तो एकता वाला होगा ना। आप सभी का विचार भी वही है कि मदेशी एकता होना चाहिए ना। चलिए, ये सबसे अच्छी बात हुई कि इस हॉल में पूरे मदेश बैठा हुआ है, माना जाए पूरे मदेश बैठा, मदेश के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और साक्षी के रूप में यहाँ पत्रकार भाई सब बैठे हुए हैं, सब साक्षी है। तो हमारे सारे मदेश आज के दिन में मदेशी शक्ति के बीच में एकता चाहता है। अभी तो धन्यवाद देना चाहिए। अरे मदेशिया शक्ति सब जो था ना तो सो गया था, वो तो एकता फेंकता की बातें भूल गया था। वो तो हमारे युवक सबको धन्यवाद दीजिए, आईपीएल वाला को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कीर्तिपुर के क्रिकेट मैदान में धोती याद दिला दिया यहाँ के शासक को, और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आक्रमण भी कर दिया। तो संदेश तो पूरे देश में गया ना। अरे क्या अपराध था उस नौजवान का? वो जीत गया, वो खेलने आया काठमांडू में,
वो मदेसी नौजवान, तो उसको अपमान करने की जरूरत थी क्या? जनकपुर बोलते उसका नाम था, धोती नाम था, तो तूने धोती कहा, तो तू तो याद दिला दिया वो मदेसी को यार। यहाँ के शासक उस मदेसी को याद दिला दिया जो भूल गया था 8-10 वर्ष में, सत्ता स्वार्थ विभिन्न कुकर्म में भूल गया था। अब ये सारे साथी बता चुके क्या क्या कर्म हुआ, क्या क्या कुकर्म हुआ। अरे मदेशी एकता के लिए तो मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया ना, सब कुछ त्याग करके मदेशी एकता किया, मदेश की सारी पार्टियों को एक कर दिया। अब हृदय जी कहते हैं कि कम से कम अति क्या कहते हैं, लूज अलायंस। अरे अब लूज अलायंस की बात करो तो सारा मदेशी पार्टी को एक करने का काम कर दिया। उसके लिए मुझको जो भी त्याग करना पड़ा था मैंने किया था, लेकिन उसके बाद क्या क्या कुकर्म हुआ। अरे मदेश की जनता तो एक होकर दिखा दिया है साहब। मदेश की जनता पूरे मेची से महाकाली तक 72 के आंदोलन में जब संविधान बन रहा था, यहां संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, मदेशी का गर्दन काटने वाला जो संविधान बना उस पर हस्ताक्षर करने वाला भी सांसद यहां भी बोल रहा था मदेश के बारे में। अरे जब गर्दन कट रहा था आप क्या कर रहे थे? गर्दन काटने में हस्ताक्षर कर रहे थे। लंबा भाषण देने से होता है? इसलिए मदेशी जनता तो पार्टी न साटी। 72 का 6 महीने आंदोलन जो हुआ था, 6 महीने आंदोलन बंद, हड़ताल, चक्का जाम, नाकाबंदी, उस आंदोलन में सारा मदेशी एक था, नहीं कोई पार्टी नहीं थी। मदेशी पार्टी तो छोड़ ही दीजिए, अरे कांग्रेस से माले माओवादी पार्टी भी नहीं थी वहां। उसके नेता भागे फिर रहे थे और जनता जय मदेश कर रही थी वहां। सारा मदेश एक था, सारा मदेशी एकता दिखा चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अरे 72 के चुनाव में सैकड़ों लोग शहीद हुआ ना, हमारे भाई शहीद हुए थे ना। 6 महीना बंद, हड़ताल, चक्का जाम, नाकाबंदी तक गए थे ना। गरीब से गरीब जनता पेट बांध करके आंदोलन भाग लिया था। सारा उद्योग धंधा, कल कारखाना हमारा बंद था, अरबों का क्षति हुआ मदेश में। स्कूल कॉलेज हमारा बंद था, हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई 6 महीना अवरोध हुआ। सब कुछ हमने किया, हमारे जनता ने सब कुछ किया। जो गर्दन काटने वाला जो संविधान बन रहा था, इतना ही तो कहना था उस संविधान में हम मदेशी की बात भी लिख दो, इतना ही तो कहना था। जो समझौता किया 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 सूत्रीय मदेशी मोर्चा के साथ, उस समझौता के आधार पर संविधान बनाओ, इतना ही तो कहना था। अरे थारू इतना ही कह रहा था कि थारू की बात भी लिखो, आदिवासी जनजाति ये कह रहा था कि हमारी बात भी लिखो, क्योंकि विगत में संविधान बनने से पहले सभी अधिकारवादी पहचानवादी के साथ ये खसवादी, ये नस्लवादी शासक ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन संविधान बनाते वक्त ओली प्रवृत्ति हावी हुई, नस्लवादी चिंतन सोच हावी हुआ, और एकल चिंतन सोच की मानसिकता, वो मानसिकता हावी हुआ और संविधान बना लिया। किसने बना लिया? ये नस्लवादी के शासक, एक कांग्रेस से माले माओवादी, उसमें विजय गच्छदार जैसे, किसने कहा मिर्जाफर जयचंद, किसी ने उच्चारण नहीं किया, वो ऐसे भी मिसावट हुआ, तो संविधान बना लिया। सारे के सारे मदेशी एक था। पार्टी की बात छोड़ दीजिए साहब, मदेशवादी पार्टी की बात बताइए, वो तो मदेशवादी पार्टी एक तो था, ये मोर्चा बनाकर रखा हुआ था। सारे मदेशवादी पार्टी एक जगह था मोर्चा बनाकर। मोर्चा नहीं, पार्टी नहीं, सब मदेश की जनता एक था, तीनों पुश्ता एक था। नाती पोता और बाबा दादा सभी एक ही बार जय मदेश कह रहा था उस आंदोलन में। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? सारे मदेश, दुनिया में रहने वाले सारे मदेशी एक हो गया था। सिर्फ मदेश में रहने वाला मदेशी नहीं, इस दुनिया में जितना मदेशी था सारा मदेशी जय मदेश कहा, उस आंदोलन का सपोर्ट किया था।
लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या? यहां का नस्लवादी ओली प्रवृत्ति गोली चलाया और संविधान घोषणा किया, जारी किया। ये बात छुपी हुई है क्या? बताइए साथी लोग, ये बात छुपी हुई है क्या? अरे बनाया ना, सारा मधेसी एकता के बावजूद भी संविधान बना लिया, घोषणा कर लिया, मधेसी का गर्दन काट दिया। मधेश आंदोलन को हरा दिया, परास्त किया बंदूक के नाल पर। और सारे नस्लवादी, कांग्रेस वाले, माओवादी, अमरेश जी की पार्टी समेत तत्कालीन पार्टी, संविधान बना दिया हमारे विरोध में। और हम देखते रह गए, हमारे मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू सब देखते रह गए, हमारी हत्या कर दी गई। और आज उसी संविधान का संशोधन का बात हो रहा है, यहां चर्चा हुआ ना, उसी संविधान का संशोधन होगा। कौन करेगा संशोधन? आप करेंगे? मधेसी करेगा? क्यों नस्लवादी करेगा? कांग्रेस एमाले करेगा। कांग्रेस एमाले का ना जनमत है वहां। अभी का पार्लियामेंट में, संसद में संविधान संशोधन संसद से होगा ना कि सड़क से होगा? उस संसद में पहला पार्टी और दूसरा पार्टी दोनों मिल गया। किस संविधान संशोधन करने के लिए मिला कि दूसरे काम के लिए मिला? ये पत्रकार भाई सब बेसी पूछते हैं। कौन कौन धंधा के लिए लोग मिला है सारी दुनिया जानती है। लेकिन कहता है कि संविधानों संशोधन करेंगे, और संविधान संशोधन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बाकी सांसें उसको भी काट देंगे, यही ना कह रहा है। तो थ्रेशोल्ड लगा देंगे रे। अब थ्रेशोल्ड लगाने पर पार्टी अब खत्म करो, तुम ना बढ़िया भीतर मधेसिया से बाहर हो जाओ, भागो, यही ना कहना है। थ्रेशोल्ड लगाने का मतलब क्या होता है साहब? तुम्हारी पार्टी नहीं रहेगी। पता नहीं वो समावेशी हटाएगा कि क्या समानुपातिक हटाएगा, क्या क्या हटाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे संविधान बनाया ये लोग, सारे मधेसी एक रहने के बाद भी संविधान बनाया। याद कीजिएगा आप लोग, मधेसी के प्रतिनिधि हो आप लोग ठीक से समझो बात को। आपके सारे मधेसी जनता एक होकर सड़क पर आया तो भी उसने संविधान बनाया, गोली चलाकर संविधान बनाया। संविधान सभा का जनमत का प्रयोग किया। 90% संविधान सभा का जनमत दिखा करके वो 3 नेता संविधान बनाया। संविधान सभा सदस्य को तो मालूम भी नहीं हुआ कि क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। डिबेट भी नहीं करने दिया फास्ट ट्रैक के नाम पर, और नस्लवादी संविधान बना लिया। वो संविधान किस रोज फेल होगा मुझको पता नहीं, क्योंकि 6 संविधान इससे पहले नेपाल में 70 वर्ष में 6 संविधान समाप्त हो गया, 7वां संविधान है। यही नस्लवादी चिंतन सोच के कारण बार बार संविधान बनता है। 70 वर्ष में 7 संविधान बनाने वाला दुनिया में नेपाल है। इसलिए मैं कहता हूं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेपाल अपना नाम दर्ज करा लिया। 70 वर्ष में 7 संविधान, और वो संविधान जनता को अधिकार नहीं देता, जनता को पहचान नहीं देता, और अपने लिए संविधान बना लेता है। एकल जातीय चिंतन सोच हावी के कारण नेपाल की जनता को इस अवस्था में रखा। उसी संविधान का संशोधन की बात हो रही है। तो जब संविधान, सभी हम एक टांग पर खड़े थे तो भी हम पर गोली चलाकर, संसद का प्रयोग करके, संविधान का प्रयोग करके हमारे ऊपर अत्याचार किया। अभी संविधान संशोधन जब होने जा रहा है तो क्या होगा? उससे अलग थोड़ा ही होना है। अरे उससे अलग नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होइए, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही होगा। क्योंकि इनका चिंतन तो वही है ना। अरे वही माइंडसेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है उसको भी काटो, उसको भी छांटो, खत्म करो। अब क्या करना चाहिए? चलो भाई, एक बात तो हो गई, ये मधेश का हॉल है, ये मधेश का प्रतिनिधि है, पूरे मधेश है यहाँ, और एक मत से एक धारणा व्यक्त किया, एक धारणा बनाया कि ये हमें एकता करनी चाहिए, मधेसी जनता के बीच में एकता करना चाहिए, मधेसी शक्ति के बीच में एकता करना चाहिए। यही प्रस्ताव हमारे डॉक्टर साहब का है, मधेसी एकता समाज का ही प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव को हम सभी ने हृदय से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये बात तो सत्य है ना? अरे मधेसी एकता होना चाहिए ना? हाँ, मधेसी एकता होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न अब ये आता है कि रे भाई,
मधेसी एकता तो थे उस समय भी, संविधान बनाने तब वक्त तो मधेसी एकता किए थे, सब जनता एकता ही, खाली शक्ति की एकता न, पूरे जनता एकता था। लेकिन संविधान तो बनाइए लिया ना, तो अभियो तो करिए लेगा ना, तो खाली मधेसी एकता से होगा? ताकते नहीं पहुंचा इसका मतलब सो हो गया ना। अरे ताकते नहीं पहुंचा इसका अर्थ हुआ कि मधेसी का ताकत ये नस्लवादी के ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा है। ये नस्लवादी जो शासन है 270 वर्ष से शासन कर रहा है, एकल शासन। 104 वर्ष राणा, एक क्लास का राणा का एकल शासन, जहानिया शासन देश में। बाकी सब साफ, बाहुन क्षेत्रीय भी साफ, मधेसी दलित जनजाति थारू मुस्लिम सभे साफ। उसके बाद राजा महाराजा 30 वर्ष, उसमें भी पारिवारिक शासन, वंशीय शासन, बाकी सब साफ। लेकिन आश्चर्य तो तब है कि 35 वर्ष का जो समय लोकतंत्र गणतंत्र, ये तो अपना शासन है साहब, ये तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र गणतंत्र तो अपना शासन है ना, तो अपना शासन में भी साफ। ये क्या हो गया है? तो जनता का शासन है भाई लोकतंत्र। तो 35 वर्ष का शासन जो हुआ उसमें राजनीति, उसमें भी राजनीति हुई, उस राजनीति में भी हम साफ हो गए। किसने साफ कर दिया? किसने साफ किया? किसने अधिकार नहीं दिया? किसने हमें पहचान नहीं दिया? किसने गलत संविधान बनाया? किसने गोली चलाया? किसने थारू सब जब अधिकार मांगा तो सभी को आजीवन कारावास कर दिया? अरे थारू क्या कहा था संविधान में? वो भी अपना हिस्सा तो मांग रहा था। वो लिमुआन क्या कह रहा था? वो मगरात क्या कह रहा था? सभी कह रहा था भाई देश हमारा भी है, हमारे लिए संविधान बना दो ना, इतना तो कहना था। लेकिन नस्लवादी को वो भी नहीं पचा और एकल संविधान, 35 वर्ष में एकल संविधान बनाया। 35 वर्ष जो शासन किया वो शासन एकल शासन। अभी शासन का रूप देखिए, अभी नेपाल का शासन का रूप कैसा है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकार का सभी अंग। मैं तो बार बार पार्लियामेंट में कहा, ए थोड़ा भी हिम्मत है तो जारी करना श्वेत पत्र, तुम्हारा शासन का संरचना कैसा है, कितना थारू है दिखाना, अरे कितना मधेसी है दिखा, तो कितना आदिवासी जनजाति दिखाना, कितना बाहुन क्षेत्रीय दिखाना, श्वेत पत्र जारी कर दो। शासन का रूप कैसे जारी करना? क्योंकि एकल चिंतनों से भरा हुआ है। 70%, 80%, कोनों कोने में तो 90% एकल जाति है। ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलेगा? और उसके विरोध में आपको लड़ना है। तो आपको लड़ते वक्त दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये पहचान तो करना पड़ेगा। सीधे लाठी कपार पर, सीधे लाठी कपार पर से काम नहीं चलने वाला है। अरे बुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा साहब। हम मधेसी एक जगह मिलते तो अभी हम पास नहीं हो रहे हैं। हमको पास होना है, हमको हरुआ से जितुआ बनना है, क्या कहते हैं, जीतने वाला। अभी तो हरुआ है ना, हार गए हम लोग, मधेसिया सब हार गए। हमको मधेश को मतलब जीतने वाला बनाना है, हरुआ से जीतने वाला बनाना है। तो ताकत हमारा नहीं पहुंच रहा है। मधेसी अकेले लड़ता है, कहता है यो सांप्रदायिक हो, यो विदेशी हो, यो तो सब भारतीय हो, यो तो जी भारत को आंदोलन हो। कपार फूटा राजेंद्र महतो को मार फेंक दिया, ये ओली राजेंद्र महतो कह दिया ये आंदोलन भारत को, वो क्योंकि राजेंद्र महतो कहता भारतीय, मधेसिया को भारतीय कहता था, आंदोलन को मधेसी आंदोलन को भारतीय आंदोलन कहने में ये तब क्या है, नैतिकहीन, चरित्रहीन। ये शासक नस्लवादी को क्या फर्क पड़ता है? अपने देश की जनता को विदेशी कहने में कोई हिचक नहीं होता। नेपाल जब बना ना, अरे नेपाल जो बना 270 वर्ष पहले, पृथ्वीनारायण शाह ने जो कहा नेपाल बनाया, तो पृथ्वीनारायण शाह खाली बाभने का देश बना। खाली बाभने था इस देश में कि खाली क्षत्रिय था, कि खाली मधेसिया था, कि खाली जनजाति था? सभी था, 22-24 था, 50-60 तो पहचान था इस देश में। सारे पहचान को मिला तब ना नेपाल बना। अरे सभी पहचान मिल करके नेपाल बना है। नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य है, नेपाल एकल जातीय राज्य नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये ओली प्रवृत्ति, ये सभी नेपाली का है। ये मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारू, दलित, बाहुन, क्षेत्रीय सबका ये देश है। इसलिए सभी को अधिकार, सम्मान, पहचान चाहिए। सभी के लिए शासन और संविधान चाहिए। इस बात को ही नस्लवादी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। समस्या वहां है क्या? उस समस्या समाधान के लिए हम अकेले नहीं सक रहे हैं। तो हम नहीं सक रहे तो क्या करेंगे? हम उसी वैसे ही पीड़ा,
भोगने वाला जो इस देश में लोग है, जो नेपाल बना जिस समय, वो सभी मिलाकर नेपाल बना है। और जिस चीज को यहां नहीं दिया जा रहा है अधिकार पहचान, वो सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तब ये नस्लवादी को होश ठिकाना आएगा। जब तक इस देश में मधेसी, आदिवासी, थारू एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, अपने अपने अधिकार पहचान के लिए इकट्ठा होकर संघर्ष नहीं करेगा, इस देश में कुछ भी नहीं मिलेगा। एकदम ढूक होकर बैठिए, कुछ भी नहीं मिलना। इसलिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है इन नस्लवादी से लड़ने का। हम उत्पीड़न में पड़े इस देश में जो लोग हैं, हम इकट्ठा हों, हम मिले, हम अपनी रणनीति को बदले। इसलिए सबसे पहले मधेसी को एक होना पड़ेगा। सबसे पहले मधेसिया एक हो जाओ, आदिवासी जनजाति भी एक हो जाओ, थारू भी एक हो जाओ, और हम सभी लोग मिल जाओ और फिर लड़ो इससे, देखो क्या होता है देश में। बस यही उपाय है, और कोनो उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुमराह नहीं होइए। यहां सस्ता लोकप्रियता वाली भाषण हमने 4 घंटा सुना। अरे करवा सच को स्वीकार किया जाए, ऐसे भाषण तो होते रहेंगे। ऐसे गुमराह करने का काम तो आज तक हुआ है ना। अरे हम मधेसियों को अधिकार पहचान के लिए लड़ने वालों को गुमराह तो किया ही गया है ना, कंफ्यूज तो किया ही गया है ना, डिवाइड एंड रूल तो किया ही गया है ना, उसका शिकार तो हम हुए ही है ना। लेकिन अब नहीं होना है। इसलिए अगला अंतिम लड़ाई इस देश में एक लड़नी है। वो अंतिम लड़ाई सभी आंदोलन। एक मित्र कह रहा था कि राजेंद्र जी मधेशवाद छोड़कर चले गए, फिर मधेशवाद। अरे मधेशवाद कैसे राजेंद्र महतो छोड़ेगा? मधेशवाद में जन्म हुआ राजेंद्र महतो को, कहीं कांग्रेस कम्युनिस्ट में जन्म नहीं हुआ। याद करो, पहचानवादी है राजेंद्र महतो, और पहचानवादी का आंदोलन सफल कैसे होगा? अकेले मधेसी नहीं सक रहा है तो आदिवासी जनजाति भी नहीं सक रहा है, थारू भी नहीं सक रहा, कोई भी नहीं सक रहा। और लेकिन तीनों यदि मिल जाएगा तो हमारा संख्या एक ही बार डबल होता है, 2/3 हो जाता है। और फिर सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं, वहां तो केपी ओली होली वाइन सभ्यता लाने की बात कर रहा है, तो बाहुन के ऊपर भी खतरा है यार। वो बाहुन भी टोपी कैसे रखेगा? वो तो होली वाइन आएगा तो कहे जनेऊ भी मत लगाओ। ये तो बाहुन को भी ऊपर खतरा है, वो भी लड़ेगा ना। और देश कंगाल हो गया, ये देश कंगाल हो गया। इस देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, सुशासन और समृद्धि के भी लोग तो लड़ेंगे ना। नया नेपाल बनाना है, समृद्ध नेपाल बनाना है, तो 35 वर्ष में देश को कंगाल बनाने वाला काम तो यही कांग्रेस कम्युनिस्ट ने किया ना। ये कांग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा के शासन भी असफल हो गए वास्तव। यहाँ स्वदेशवाद की जरूरत है, यहाँ बहुराष्ट्रीय राज्य की जरूरत है। इसलिए अंतिम लड़ाई की तैयारी किया जाए। अंतिम लड़ाई मिल करके होगा। अब लड़ाई हारने के लिए मधेसी नहीं लड़ेगा। मधेसी इस देश में हारने के लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा। अब की लड़ाई जीतने का लड़ाई होगा, और उसकी तैयारी किया जाए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।